बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 मई 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 15 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब जल्दी पाकिस्तान में वर्कर्स की तरबियत का प्रोग्राम शुरू करेगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सीनियर सफारतकार माजिद बकर का कहना है कि सऊदी कंपनियां पाकिस्तान से हुनरमंद लोगों को बुलाना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। माजिद बकर, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के लेबर अताशी हैं, उन्होंने एक खसूसी गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान को सऊदी अरब में बतौर मेहनती वर्कर्स के जाना जाता है और वो अच्छे और तरबियत याफ्ता कारकुन हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कारकुनों की सहूलत और उन्हें सऊदी अरब पहुंचने से पहले मुतल्लिका शोबों में तरबियत देने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कई मंसूबे शुरू करने वाला है। हम पाकिस्तान के अंदर भी जल्द ही तरबियती प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ मुकामी इदारों के साथ मुआहदे करेंगे। हमारा अहलियत का एक मेयार है और हम उनके लिए कुछ शराइत रखेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी वर्कर्स के सऊदी अरब जाने से पहले पाकिस्तान में ही उनकी नौकरी के लिए मुंतखब कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में उनके टेस्ट लेने का काम वीज़े से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, वो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की वजारत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ राब्ते में हैं। सऊदी अरब को प्रोफेशनल वर्कर्स की ज़रूरत है, लिहाजा हम पाकिस्तान के प्रोफेशनल वर्कर्स की तरबियत के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तानी कारकुनों की तरबियत पाकिस्तान के अंदर ही होगी और वो वीज़ा लेने से पहले वो पाकिस्तान के अंदर सऊदी स्टैंडर्ड का टेस्ट पास करेंगे। उसके बाद उनके हकूक़ के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वर्कर्स का टेस्ट और इंतखाब यहीं होगा और फिर वो सऊदी अरब का वीज़ा ले सकेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं और सऊदी हुकूमत उनके काम रहाइश का माहौल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सऊदी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है पिछले साल के तमाम ममालिक के वर्कर्स के काम के माहौल को बेहतर किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें दुरुस्त तादाद का इल्म तो नहीं, लेकिन सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत न्योम और दीगर नए शहर तामीर किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मज़ीद वर्कर्स की ज़रूरत है। इन शहरों में बड़ी कंपनियों को ज़्यादा कारकुनान की ज़रूरत है। सऊदी अरब की 7 मुल्कों के लिए डिजिटल वीज़ा सर्विस। सऊदी अरब ने इंडिया और बांग्लादेश समेत 7 मुल्कों के लिए तजर्बाती तौर पर डिजिटल वीज़े का इजरा शुरू कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा ने पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर की बजाय QR कोड वीज़ा सिस्टम शुरू किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि डिजिटल वीज़े का इजरा कौंसलर सर्विस का म्यार बुलंद करने वाले प्रोग्राम का हिस्सा है। तजर्बाती मरहला मुकम्मल होने के बाद आइंदा लेबर, इकामा और विजिट वीज़ों का इजरा भी QR कोड की बुनियाद पर किया जाएगा। दफ्तर खारजा ने तवज्जो दिलाई है कि डिजिटल वीज़े का आगाज़ 7 मुल्कों से हो रहा है, जिनमें UAE, उर्दन, मिस्र, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन शामिल हैं। उसके बाद मरहलावार दीगर मुल्कों के लिए भी डिजिटल वीज़ा की जो सहूलत है फराहम की जाएगी। GCC ममालिक का जो गैर मुल्की हैं उनके लिए शेंजन वीज़े की तर्ज पर नए वीज़े पर गौर। खलीज ताउन कौंसिल GCC जो उसके रुकन ममालिक हैं, वो टूरिस्ट के लिए इलाकाई सतह पर यूरोपीय यूनियन के शेंजन तर्ज का वीज़ा जारी करने के मंसूबे का जायज़ा ले रहे हैं। इस इक़दाम से इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। UAE के शहर दुबई में मुनक्कद अरब ट्रैवल मार्केट है, उसमें बहरीन के वज़ीर सियाहत फ़ातिमा अल सराफ़ी ने एक पैनल गुफ्तगू में कहा कि हमारे मुल्क इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह एक जैसा जो मुश्तरका वीज़ा है वो जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैरून मुल्क से यूरोप जाने वाले लोग आमतौर पर एक मुल्क की बजाय कई मुल्कों में अपना वक्त गुजारते हैं। हमने वाकई देखा है कि यह हर मुल्क के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए अहमियत ला सकता है। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़हद हमीदुद्दीन ने पैनल में वजाहत की कि अगर मुश्तरका वीज़ा सिस्टम अपनाया जाता है तो मुस्तकबिल में मुसाफिर किसी एक मुल्क की बजाय GCC के तमाम मुल्कों का दौरा कर सकेंगे, वहाँ घूम फिर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ारत इक़्तिसाद के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला साले ने कि पूरा खित्ता खलीज में तरक्की को आसान बनाने के लिए जामे पॉलिसी जो है उस पर अमल करेगा और इसका सबको तरीक़ाकार होगा। GCC ममालिक का मानना है कि अगर वो इस खित्ते में आने वाले विजिटर जो है ख़ास तौर पर लंबा सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हो, उनको अच्छा तजर्बा जो है वो फराहम होगा। ज़ायरीन को किसी पाबंदी के बगैर मुतअद्दिद ममालिक का दौरा करने, सरहद पार सफ़र की सहूलत देने और GCC के मुख्तलिफ ममालिक की सैर का एक पैकेज मुकर्रर करने से ज़्यादा खुशी होगी।
दूसरी तरफ बताएंगे सऊदी एयरलाइन का हज ऑपरेशन के लिए मुआहिदा 164 तैयारे मखसूस कर दिए गए। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी के ग्रुप ने इस साल हज मौसम 1444 के हवाले से अपना ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल सऊदी अरबियन एयरलाइन, अडील एयरलाइन और प्राइवेट सऊदी एयरलाइन के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 12 लाख से ज़्यादा नशिस्तें आज़मीन हज के लिए मखसूस की गई हैं। 164 तैयारे हज ऑपरेशन के लिए मखसूस किए गए हैं। आज़मीन हज को 100 से ज़्यादा शेड्यूल हवाई अड्डों और 14 सीजनल हवाई अड्डों से सफ़र हज कराया जाएगा। 8000 से ज़्यादा पायलट हज परवाज़ों पर तैनात किए गए हैं। सऊदी एयरलाइंस जो है वो कंपनियों ने जो है गुज़श्ता दोनों जो है ममालिक के हज इदारों के साथ इस सिलसिले में मुआहदे किए हैं और सऊदी अरबियन एयरलाइन ने हज फ़्लाइट से सफ़र करने वालों के लिए स्पेशल इस्लामी आगाही सर्विस का भी एहतमाम किया है। आज़मीन हज को मजहबी प्रोग्राम और हज से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 134 घंटे से ज़्यादा ज़ुरानिया पर मुश्तमिल मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया है। 590 घंटे की कुरान करीम की तलावत का बंदोबस्त भी किया गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, इंडोनेशिया और चीनी ज़ुबानों में प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और इसके अलावा आज़मीन हज के लिए दूसरी ज़ुबानों में भी प्रोग्रामों का बंदोबस्त किया गया है। सियाहती कमेटी का करीम कंपनी से एग्रीमेंट। सऊदी महकमा सियाहत और स्मार्ट एप्लीकेशन के ज़रिए सफरी सहूलत फराहम करने वाली कंपनी करीम ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत करीम कंपनी सऊदी अरब आने वाले सियाहों को मुनफरद रायती पैकेज और तफरीहाती पेशकश मुहैया करेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक फरीकैन ने 1 से 4 मई 2023 तक दुबई में होने वाली अरेबियन ट्रैवल मार्केट एग्जीबिशन 30 के मौके पर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। करीम की जानब से डायरेक्टर अहमद अराबी और महकमा सियाहत की जानब से मुनीरा अबानवी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अहमद अराबी ने कहा, महकमा सियाहत के साथ पार्टनरशिप जो है बेहद अहम है, जिससे हम अपना दायरा कार वसी कर सकेंगे। गवर्नर शुमाली हदूद शहजादा फैसल बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ की सालसी पर सऊदी शहरी हमूद बिन खालिद अल शिमरी ने अपने सगे भाई ममदूह बिन खालिद अल शिमरी के कातल को मुआफ़ कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर शुमाली हदूद ने मकतूल के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान कहा कि बदले की कुदरत के होते हुए मुआफ़ कर देना एक बड़े हौसले की बात है। रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में होने वाली एक तकरीब में नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें किताब द कैमल थ्रू द एजेस की रुनमाई की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तकरीब में कौमी अजायब घर की मुशावरती कमेटी की सरबराह शहजादा आदिला बिनते अब्दुल्ला, मुतअद्दिद सकाफ़ती और साइंसी इदारों के सरबराहान और कई ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। मस्जिद अल हरम में जरासीम कुश उसके लिए रोबोट्स का इंतज़ाम। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में ज़ायरीन को मुकम्मल साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने हरम शरीफ में जरासीम के मुकम्मल खात्मे के लिए 20 मखसूस रोबोट्स का बंदोबस्त किया है। मखसूस रोबोट्स 20 बायो केयर ड्राई स्टीम स्टेरलाइजर जो 24 घंटे हरम शरीफ के दुल्हानों, दाखिली और खारजी सहनों, मंजिलों, तहखानों और मसल्लों के चक्कर लगाते रहते हैं। मस्जिद हरम में 70 से ज़्यादा टीमें सफाई के काम पर मामूर हैं। 1250 मशीनें फराहम की गई हैं। ये रोज़ाना 24,15,456 लीटर जरासीम कुश मादे का स्प्रे कर रही हैं। इंतज़ामिया में सेहत निगहदाश्त और जरासीम से बचाव के इदारे के नाज़िम आला हसन अल सवहरी ने बताया कि मस्जिद हरम को जरासीम से खाली करने के लिए 600 से ज़्यादा कारकुनान और 200 निगरानी की खिदमात फराहम की हैं। मखसूस रोबोट 3 किलोमीटर तक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत काम करते हैं। एक चक्कर में 600 मरबा मीटर के दायरे में जरासीम कुश स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा 20 नए बायो केयर ड्राई स्टीम स्टेरलाइजर भी फराहम किए गए हैं। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल की मदर कंपनी MBC ग्रुप ने अल अर्ज़ अल मिलियन डॉलर लैंड के नाम से जो है नया रियलिटी एडवेंचर TV शो शुरू किया है। सऊदी अरब के जदीद बसाए जाने वाले शहर न्योम के मरकज़ में फिल्माया गया है। इसमें अरब दुनिया भर से 100 शुरका $1 मिलियन का इनाम जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। ये TV शो जो है ब्लू इंजन स्टूडियो की पार्टनरशिप से तैयार किया गया है और ऐसे ही डच असल बैनुल-अक़वामी शो $1 मिलियन आइलैंड पर मबनी है। इसका पहला शो बुध 3 मई को पेश किया गया है। अब ये हर बुध की रात को जो है MBC 1 और MBC इराक पर नशर होगा और इसे शाहिद पर भी स्ट्रीम किया जा सकता है। आदिल अल जबीर की इंडियन वज़ीर माहौलियात से मुलाकात। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा और रुकन काबीना और एलची बराए अमूर माहौलियात आदिल अल जबीर ने जुमेरात को इंडियन वज़ीर माहौलियात और जंगलात जो हैं उनमें उनसे मुलाकात की है और जहां वो पिट्सबर्ग माहौलियाती मुकालमे में शिरकत के लिए गए हुए थे।
بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کی جانب سے. آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا. پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 54 پیسے, ایس سی سی پے 74 روپے 71 پیسے, تحویل اراضی 74 روپے 64 پیسے, ویسٹرن یونین 74 روپے 68 پیسے, منی گرام 74 روپے 62 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے اور 73 پیسے دے رہا ہے. انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 42 پیسے, ایس ٹی سی پے 21 روپے 38 پیسے, تحویل اراضی 21 روپے 36 پیسے, ویسٹرن یونین 21 روپے 45 پیسے, منی گرام 21 روپے 42 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 45 پیسے دے رہا ہے. یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.